चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। बुधवार को सलूम्बर नगर पालिका में साधारण सभा की बैठक आयोजित हुई। बैठक में चर्चाओं के दौरान खूब हंगामा हुआ। सलूम्बर नगर पालिका के कांग्रेस बोर्ड की दूसरी साधारण सभा की बैठक में पालिका का 26 करोड़ 15 लाख का वार्षिक बजट पारित किया गया। बजट प्रस्ताव पर भाजपा पार्षदों ने विरोध जताया व असहमति जाहिर की, जिस पर बजट प्रस्ताव बिना चर्चा के ही बोर्ड में कांग्रेस पार्षदों के बहुमत होने के कारण पारित किया गया। बैठक में आशीर्वाद गार्डन के सामने अस्थायी बस स्टॉप बनाने को लेकर काफी हंगामा हुआ व भाजपा पार्षद इस प्रस्ताव को लेकर विरोध जताते रहे, जिससे सदन का माहौल गर्मा गया। बैठक में हंगामा जब नेता प्रतिपक्ष प्रभुलाल जैन ने अध्यक्ष की मंशा पर सवाल उठाया तो पक्ष और विपक्ष के बीच माहौल गर्मा गया। बैठक के प्रारंभ में अधिशासी अधिकारी दुर्गेश रावल ने बोर्ड सदस्यों का स्वागत किया। लेखाकार महेंद्र गायरी ने बजट पढ़कर सुनाया, जिसका विरोध होने पर चर्चा नहीं हो पाए और 26 करोड़ 15 लाख का बजट पारित किया गया, जिसमें 7 करोड़ 68 लाख राजस्व आय, 9 करोड़ 41 लाख पूंजीगत प्राप्ति से व 9 करोड़ 4 लाख नगर पालिका की शेष राशि बताई गई है। बैठक में विपक्ष ने जिला अस्पताल के नगर पालिका पैराफेरी क्षेत्र में ही खुलवाने की मांग रखी, जिस पर सत्ता पक्ष मौन नजर आया, परंतु अंत में चेयरमैन ने कहा कि हमने अपने प्रयास पहले ही कर दिए, अब जो राज्य सरकार का निर्णय होगा वो होगा। बैठक में निम्न प्रस्तावों पर क्रमबद्ध चर्चा हुई, जिसमें सेरिंग तालाब रिंग रोड की डीपीआर तैयार करने व प्रशासनिक स्वीकृति पर विचार विमर्श किया गया, जिस पर पार्षद धर्मेंद्र शर्मा ने कहा कि तालाब की अधिकतम भराव क्षमता को ध्यान में रखते हुए रिंग रोड बनना चाहिए। दूसरे प्रस्ताव में पूर्व बैठक में पारित किए गए प्रस्ताव में संशोधन किया गया, जिसमें आशीर्वाद गार्डन के सामने टैक्सी स्टैंड के स्थान पर अस्थायी बस स्टॉप तैयार करने पर स्वीकृति हुई, जिसका विपक्ष ने खुलकर विरोध किया व बैठक में भाजपा व कांग्रेस के पार्षद आमने सामने हो गए। वहीं रावण मंदिर के विकास व सौंदर्यकरण पर पार्षद धर्मेंद्र शर्मा ने कहा कि आज वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 425वीं पुण्यतिथि है, अतः आज हम सभी प्रस्ताव लेकी चावंड में जैसी प्रताप की अपने सहयोगियों के साथ की प्रतिमा स्थापित है, वैसी ही प्रतिमा रावण मंदिर पर स्थापित करनी चाहिए, जिससे समाज में समरसता और मेवाड़ के इतिहास का गौरव बढ़ाने का संदेश फैले। बैठक में स्ट्रीट वेंडर कमेटी की बिना मंशा जाने सरस पार्लर के लिए केबिन आवंटन का विरोध किया और आरोप लगाया कि सरकार गरीब को तो खड़े रहने का स्थान नहीं दे रही है, वही संपन्न लोगों को सरस बूथ आवंटित किए गए हैं। पार्षद धर्मेंद्र शर्मा ने नगर के आसपास जगह चिन्हित करके क्षेत्रीय संस्कृति की पहचान व रोजगार के बढ़ावे के उद्देश्य से शिल्पग्राम की तर्ज पर योजना बनाने का प्रस्ताव रखा। गांधी चौक से ठेले लॉरी हाई स्कूल के बाहर शिफ्ट करने व अवैध पार्किंग हटाने की बात कही। बैठक में नगर पालिका क्षेत्र की विभिन्न 3 भूमियों के नीलामी पर चर्चा हुई, जिस पर विपक्ष ने विरोध जताया तो सत्ता पक्ष के पार्षदों ने पारित करने में सहमति व्यक्त की, तो वही निर्दलीय पार्षद धर्मेंद्र शर्मा ने कहा कि शहरी सीमा में भूमि बेचने का प्रस्ताव भविष्य के दृष्टिकोण से उचित नहीं है। नगर पालिका के पास गैराज की व्यवस्था नहीं है, न ही राज्य सरकार की यदि कोई योजना आती है तो उसके लिए शहर के मध्य में कोई जमीन है, ऐसे में विचार करके निर्णय करना चाहिए। पार्षद राम भरोसे पुरोहित ने कड़े शब्दों में सेरिंग तालाब की नाली हटाने की मांग की व गणगौर घाट का कार्य पूर्ण करने का प्रस्ताव रखा। पार्षद दिनेश मेवाड़ी ने पुराने 3 बुर्ज फिर से विकसित करने व खटी कवाड़ा गरबा चौक में अंबेडकर प्रतिमा स्थापित करने की बात कही। बैठक में ये प्रस्ताव भी पारित किए गए, जिसमें लव कुश स्कूल के पास इंटरलॉकिंग टाइल्स लगवाने, शीतला माता मंदिर के सामने पुल निर्माण एवं गार्डन निर्माण, महिला स्नानघर निर्माण, पंचमुखी हनुमान मंदिर से गणगौर घाट की तरफ रिटेनिंग वॉल, अन्य सौंदर्यकरण कार्य, शहर के मुख्य स्थलों पर हाई मास्ट लाइट लगवाने, चुंगी नाका से हॉस्पिटल तक रोड के मध्य स्थित डिवाइडर का सौंदर्यकरण, गंगा बावड़ी पर स्थित नगर पालिका की दुकानों को गिराकर नवीनीकरण,
पालिका कार्य हेतु बोलेरो कार क्रय करने, वरिष्ठ लिपिक के 2 पद, फायरमैन के 10 पद, टिंडल का 1 पद, अग्निशमन वाहन हेतु 3 ड्राइवर के नए पद सृजित करने, स्टाफ क्वार्टर निर्माण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति, बिजली पोल पर स्ट्रीट लाइट मरम्मत हेतु लिफ्ट वाहन, उदयपुर रोड लकापा चौकी के पास पालिका की भूमि की योजना विकसित कर नीलामी, शमशान व कब्रिस्तान में विभिन्न प्रकार के विकास कार्यों पर प्रस्ताव पारित हुए। किया तो आपने हमको मैसेज नहीं दिया। आप गौशाला की बाउंड्री का जब इनोग्रेशन हुआ तो आपने मैसेज नहीं दिया। धर्मेंद्र जी कैसे आए, ये धर्मेंद्र जी से पूछो, आपने ये नहीं दिया। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूँ, आपको जब हमारे पार्षद बता रहे हैं पार्षद जी कि ये देखो ये मैसेज है नगर पालिका बोर्ड में, तो आप बेबुनियाद आरोप लगाओ मत, पहले पूरी बात को समझो फिर आरोप लगाओ तो अच्छा लगता है। नहीं बेबुनियाद फिर आपको आगे बात आपको फोन करने में क्या तकलीफ है? एक मिनट चाहिए था पालिका की पब्लिक ने आपको मैंडेट दिया, इसलिए दिया कि आपने जो वादे किए थे उस पर आपको करना था, उसमें जिला अस्पताल आप लेकर आए और आज जिला अस्पताल सरोवर नगर पालिका और पेरा सीमा से 9.8 किलोमीटर दूर जा रहा है, जबकि ये हमारी सौगात है। मैं सदन से चाहता हूँ हम सब इसमें एक प्रस्ताव में राज्य सरकार को, प्रशासनिक अधिकारियों को जो उनकी दिल्ली पुलिस से इतना दूर जा रहा है उसका हम विरोध करते हैं, खुद जो भी इसका विरोध करें। जिला हॉस्पिटल इसका परिणाम मैं आपको बताता हूँ। कई लोग पूछेंगे कि जिला अस्पताल दूर जाने के बाद होगा क्या? आपका जो ये डिस्पेंसरी रह जाएगा जहाँ 2 नर्स या सिर्फ दिन के समय में डॉक्टर बैठेगा, उस समय आपको रात जो सुविधा आज मिल रही है वो प्राप्त नहीं होगी। आप कल्पना करो कितनी परेशानियां होंगी उस समय। और कोई भी चीज सक्सेस तभी होती है जब सिटी एरिया से नियर उसका डेवलपमेंट होता है। आज सरोवर शहर की आबादी 80 से 20,000, सरोवर पेराफेरी की आबादी कुल मिलाकर 30,000। जब 30,000 लोगों को असंतुष्ट कर अगर आप 10 किलोमीटर दूर आपका हॉस्पिटल देते हो, दिस इज नॉट गुड फॉर अस। कुछ लोग ये बातें जरूर कर रहे हैं कि सरोवर जिला बनेगा, सरोवर 10 किलोमीटर मिलेगा। 46 ईयर रनिंग मेरी एज हो गई, ठीक है। 10 साल नहीं 20 साल नहीं 30 साल हो गए पंचायत समिति में। 30 साल बाद जाके राज जो है डेवलप हुआ है, जो कि मात्र 1 किलोमीटर दूर भी नहीं है सरोवर नगरी क्षेत्र से। तो 10 किलोमीटर सरोवर का फैलाव होने में मुझे लग रहा है कम से कम 50-60 साल का समय लगेगा, तब जाके इतना सरोवर बनेगा। इस पर विचार करें, सदन विचार करे, सदन अपना फैसला दे। मैंने तो मेरी बात और मेरा अनुरोध आप सबको कर दिया है। और बीच में जोनल प्लान भी हमारे यहाँ जो है वो चर्चा में आया था। क्या वो जोनल प्लान मास्टर प्लान हमारे यहाँ लागू होगा या क्या परिस्थितियाँ रहेंगी? मास्टर
प्लान की स्थिति ये है कि प्रक्रिया चालू हो गई क्योंकि 2023 का एंडिंग भी है जी। उसकी प्रक्रिया के लिए स्टार्ट कर दी एसडीपी ऑफिस और जनरल प्लान का जो पूर्व में वर्क ऑर्डर 17-18 में जो भी जारी हुए थे उसके अकॉर्डिंग कंसल्टेंट ने कुछ काम किया, हम उसको बार-बार विभाग में बुला रहे हैं, तो अभी तक आया नहीं, तो उसमें क्या हुआ? क्या नाम है बंदा का उसमें आपने मेरे को उसको नाम नहीं दिया, उसको एजेंट साहब बुलाने आपको उसको कमेटी का उसको लिस्ट उनका नाम नहीं, इस प्रकार का आप जनप्रतिनिधि का किस प्रकार का अपमान करेंगे? ये कैसे हो सकता है? क्या कारण है इसका? हमें इस बात का जवाब चाहिए। आप इस प्रकार का आएगा, इस प्रकार का कोई भी विश्व में आप नगरपालिका का कोई भी कार्यक्रम करेंगे उसमें सभी पार्षदों को आप आमंत्रित करना आपको आवश्यक है। नहीं करते हैं फिर आपको मनमानी करेंगे, इस प्रकार की मनमानी नहीं चल सकती। मैं आपसे सबसे से निवेदन करना चाहता हूँ, जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि का सम्मान होना चाहिए। नगरपालिका का कार्यक्रम करें, आपका निजी कार्यक्रम करो, उसमें नहीं बुला, हमको आवश्यकता नहीं बुलाने की। जो सम्मान है नगरपालिका में उसको बुलाना चाहिए। गौशाला का आपने रविवार को एक दिन जाकर मुहूर्त नहीं किया आपने गौशाला का? आपने बोला गौशाला की कमेटी बनी जिस बात पे ये हाँ गौशाला की आपने कमेटी भी बनाई, कहाँ बनी? नहीं बने फिर आपने मुहूर्त कैसे किया गौशाला का? सभी लोगों को बुलाया सब किसको बुलाया? मुहूर्त क्या? बताइए आपने मुहूर्त क्या किसको बुलाया? बुलाया धर्मेंद्र जी बेटे, मैं बेटा किसको नहीं बुलाया आपने? धर्मेंद्र जी किसने बुलाया? ये पूछो धर्मेंद्र जी को। आपकी तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन थी? हमारे आपसे बेटे इसमें से एक पार्षद को आपने नहीं बुलाया? और नगर पालिका बोर्ड में मैसेज आया था सबको अरे कोई मैसेज नहीं आया, नहीं आया मैसेज किसी प्रकार की प्रबंधन आप देंगे कोई बोर्ड नहीं है, नहीं कोई बोर्ड नहीं है। बात सबकी बात है, सबकी बात है, सबकी बात होना चाहिए, सबकी बात है, मान सम्मान की बात होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, सभी पार्षदों के मान सम्मान की बात है, सही बात है। ये थोड़ी होगा आप गौशाला की कोई कमेटी बनाएंगे क्या करेंगे तो उसमें आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। ये आपका निवेदन कर देता हूं। बोर्ड मीटिंग एक अच्छी व्यवस्थित अच्छे तरीके से हुई। सलूम्बर के विकास के लिए सभी बोर्ड मेंबरान ने पूरा सहयोग किया, अच्छी डिबेट हुई और बोर्ड बजट एक सिस्टम है जो राज्य सरकार को बना के भेजना पड़ता है, उसमें जो चर्चा हुई वो इनफ थी। जय हिंद जय भारत। नहीं सर, एक आखिरी सवाल कि बिना चर्चा के ही बजट पारित करे, विपक्ष के नेता आरोप लगा रहे हैं इस तरीके का। फर्स्ट बजट से ही चर्चा का काम चालू किया, उसी से ही बजट पे चर्चा हो गई, आगे मीटिंग चालू हुई है ना। पर उनका कहना है चर्चा पूरा बजट हमने पढ़ा ही नहीं, उसके पहले ही आपने पारित कर दिया। बजट की कॉपी दे दी, पढ़ लेंगे। में क्या रहा साहब? बोर्ड मीटिंग में जो वाजिब प्रस्ताव थे जो है बजट अगले फरवरी में होगा, बजट पास नहीं हुआ। नहीं बजट पास उन्होंने बताया कि हमने पहला प्रश्न वही था और हमने पहले प्रश्न पे ही उनका विवाद हो गया। सभी ने कह दिया कि भाई बजट पहले कॉपी आएगी और अगले फरवरी में होगा पास। इस बात पे बहस हो गई और उन्होंने कह दिया कि नहीं होगा प्रस्ताव, ये करके रख दिया। उस पर बहस ही नहीं हुई है, बजट पर कोई बहस ही नहीं हुई है, एक पॉइंट पे भी बहस नहीं हुई। तो आप कैसे मान लो बजट पास हो गया? इनके बहुमत के आधार से और अभिमान से जो बजट पास कर लेते उसको कैसे मान लेंगे? हम कैसे मान लेंगे? इस बजट पे बहस ही नहीं हुई है, बिगर बेस के कोई बजट हो जाए इसको कैसे संभावना मान लेते? तो फिर क्या रहेगा आगे? फिर कैसे क्या लगेगा? नोटिस लगाएंगे कैसे बजट पास हो जाए? तय हो गया बजट की कॉपी पहले आएगी, फिर उसके बाद क्या नाम है बजट पास होगा। अधिकारी महोदय भी कह रहे हैं बजट फर्स्ट में पास हो गया, कैसे हो जाए बजट पास? यूँ अधिकारी कहते या कोई भी कहते, कैसे मान लें हम? फर्स्ट में ही तय हो गया भाई बजट की कॉपी पहले मिलेगी, उसके बाद बजट पास होगा। आप एंड टाइम में ला के कॉपी देते हो हमको, हम इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं। बजट नहीं हो सकता, पहले वो कहते उनके अभिमान में कर दे, तो कैसे हम मान लें? अभी तो उन्होंने एजेंडा ही नहीं पढ़ा, उन्होंने लापरवाही की एजेंडा अंदर रख दिया, पहले एजेंडा पढ़ना पड़ता था। नगरपालिका के नए बोर्ड की दूसरी बैठक आज संपन्न हुई। बैठक में शहर के विकास को लेकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। मैंने अपनी तरह से ये सदन को अवगत कराया कि शहर में विकास, स्वच्छता, सौंदर्य, इनके साथ में आवश्यकता है कि हम यहाँ रोजगार के संसाधन, पर्यटन कैसे हमारे यहाँ आवे, उसका कैसे पर्यटन आकर्षित होकर यहाँ आवे, उसके लिए भी हमें मैनिफेस्टो बनाना चाहिए। तो मैंने प्रस्ताव रखा कि नगरपालिका क्षेत्र की जो पेराफेरी की भूमियाँ हैं, उन भूमियों में शिल्प ग्राम की तरह हमारी इस संस्कृति से जुड़े हुए ऐसे विकसित किए जाएं जहाँ पर्यटक जुड़े, हमारी संस्कृति का वहाँ बखान हुए। एक प्रस्ताव तो मैंने ये रखा। बैठक में मंत्री के डेवलपमेंट का प्रस्ताव आया तो मैंने अनुरोध किया कि आज महाराणा प्रताप की 425वीं पुण्यतिथि है, हम उनको सादर नमन करते हैं। सलूम्बर एक ऐतिहासिक शहर है जहाँ हाड़ी रानी का विश्व प्रसिद्ध इतिहास है।
और महाराणा प्रताप इसी मेवाड़ के शिरोमणि कहे जाते हैं। तो सलूम्बर में भी महाराणा प्रताप की प्रतिमा स्थापित हो, चाहे वो जहाँ भी स्थान चयनित हो। भी रावण मंगरी के विकास को लेकर जो योजना DPR बन रही है, तो उसके साथ वहाँ पर महाराणा प्रताप और सामाजिक समरसता कैसे बढ़े, उसके लिए महाराणा प्रताप के साथ जो चावंड में भामाशाह, हकीम कांसूरी और राणा पुंजा और झालावान की जिस तरह से प्रतिमाएं हैं, वो प्रतिमाएं भी इसके साथ लगें और एक स्थान ये डेवलप हो जिससे हम सभी का गौरव बढ़े। बात सामने आ रही है कि बिना चर्चा के ही बजट पास कर दिया गया। देखिए, जहाँ तक बात बजट की है, बजट जो है वो तुरंत बजट का पेपर मिला, उस पर चर्चा हुई नहीं और चर्चा नहीं हुई और सदन ने यदि उसे पास किया है तो ये उचित नहीं है, चर्चा होनी चाहिए थी। और विरोध के कारण अगर इस पर चर्चा नहीं हुई है तो इस पर एक बार चर्चा करके फिर इसे पास करना चाहिए था।